Recording has started, Ganesha. Yeah, yes, ma'am, started. गुड नून बच्चों, मैं हूँ आपकी गणित की अध्यापक बरखा मैम और आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखने वाले हैं स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान हम इसके बारे में एक अलग तरीके से सीखेंगे। स्थानीय मान को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है पता है? स्थानीय का अर्थ होता है प्लेस और मान का अर्थ होता है वैल्यू। क्या होता है? स्थानीय मान का अर्थ अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू कहा जाता है। तो चलिए आज हमारी नानी और चीकू स्थानीय मान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चीकू ने बोला मुझे स्थानीय मान के बारे में थोड़ा बताइए नानी। तो नानी ने बोला कि स्थानीय मान के जानने से पहले तुम्हें अंक क्या है पता है? तो चीकू ने बोला हाँ नानी मुझे पता है अंक क्या है। तो नानी ने पूछा अंक क्या है थोड़ा मुझे बताओ चीकू। तो चीकू ने कहा मेरी मैथ की अध्यापक ने कहा कि 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? तो चीकू की नानी ने कहा तुमने तो सही कहा। तो कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं बच्चों? 10 अंक होते हैं। नानी ने चीकू से बोला सही कहा तुमने। कौन कौन से अंक होते हैं? तो चीकू ने नानी से कहा मैं बताता हूँ। ये है शून्य। शून्य का अर्थ है कुछ भी नहीं है। शून्य का अर्थ है कुछ भी नहीं है। और यह देखो फिर एक, उसका मतलब एक सम्मान है, एक चीज है। तो एक हुआ। फिर नानी ने पूछा दूसरा अंक कौन सा है? तो चीकू ने कहा 2। तो देखो इसमें 2 है, 1 और 2। तो यह 2 अंक हुआ। फिर नानी ने पूछा कौन सा अंक इसके बाद आता है? आप लोगों को तो पता है, बताइए। सही से बताया आपने। 3। 3 के बाद क्या आता है बच्चों? आप चीकू को तो बता सकते हैं, आपको तो पता है ना? देखो 3 के बाद आता है 4। क्या आता है बच्चों? 4। और 4 के बाद क्या आता है? आप लोगों को तो पता है 5। 5 जैसे हमारी 5 उंगलियां। फिर उसके बाद आता है 6। क्या आता है बच्चों? 6 आता है। 6 आता है। और उसके बाद क्या आता है बच्चों? 7। 6 के बाद क्या आता है बच्चों? 7। उसके बाद क्या आता है पता है बच्चों आपको? 8 आता है। 8 आता है। उसके बाद बताइए बताइए क्या आता है? देखो 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और शून्य का मतलब क्या होता है बच्चों? शून्य का मतलब होता है कुछ भी नहीं है वहां। वहां तो कुछ भी नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई चॉकलेट नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है। इसका मतलब है शून्य। शून्य का मूल्य बहुत अधिक है पता है। शून्य 1 से पहले आएगा तो उसको बोला जाएगा 1, और शून्य 1 के बाद आएगा तो उसको बोलेंगे 10। तो शून्य इसका अर्थ नहीं है कि कुछ नहीं है, इसका बहुत मूल्य है और वह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को पता है कितने अंक है? 10 अंक है। आपको पता है हम क्यों 10 अंक इस्तेमाल करते हैं? 11 12 13 या 50। क्यों इतने अंक इस्तेमाल नहीं करते हैं पता है आपको? आपने अपने उंगलियों की गिनती की है? आपने की है? आपके हाथ देखिए उसमें कितने उंगलियां हैं? आप बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हम 10 नहीं 11 10 बोलेंगे, सही है। तो 10 अंक है। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने, उनके पास उस वक्त कुछ मेजरमेंट नहीं था।
मापने के लिए कुछ नहीं था, गिनने के लिए कुछ नहीं था, तो वो अपने उंगलियों के जरिए गिनते थे। किसके जरिए? अपने उंगलियों के जरिए। तो उनके पास कितने उंगली थे? 10। आपके पास भी तो 10 है। कितने हैं? 10 है। इसलिए आपके अंक कितने हुए? 10 अंक हुए। और एक चीज पता है, आप किसी को फोन लगाओगे तो फोन में आपको क्या दिखता है? कितने अंक है फोन में बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने हैं बच्चों? 9। तो कुल मिला के कितने अंक हुए? 10 अंक हुए। कितने अंक हुए? 10 अंक हुए। तो इसको क्या कहते हैं पता है? इसको बोलते हैं दशमलव प्रणाली। क्या कहते हैं बच्चों? दशमलव प्रणाली। इसका अर्थ होता है डेसिमल सिस्टम। क्या होता है? डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली। यही हम उपयोग करते हैं गणित पढ़ने के लिए। ये आपको ये बहुत बेसिक है। यह हमारा दशमलव प्रणाली का बहुत बेसिक चीज है जो आप पढ़ रहे हैं। 10 अंक होते हैं दशमलव प्रणाली में। 10 अंक होते हैं। आपको पता है कितने अंक है? 10 अंक है। आपको भूल जाते हैं, आप लोग अगर भूल जाते हैं तो आप अपनी उंगलियों को देखिए, आपके पास कितने उंगलियां हैं? 10 है। अभी ऋतिक रोशन जो एक्टर है वो कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि उनके पास 11 उंगलियां हैं। पर आम लोगों के पास कितने उंगलियां होते हैं? 10 उंगलियां होते हैं। तो आपका कितने अंक होते हैं गणित में? 10 अंक होते हैं। अभी ये अंक जुड़ के हमें क्या देते हैं पता है? वह देते हैं हमें संख्या। क्या देते हैं बच्चों? संख्या देते हैं। संख्या यानी कि नंबर। और अंक को अंग्रेजी में कहा जाता है डिजिट। क्या कहा जाता है बच्चों? डिजिट कहा जाता है। डिजिट क्या बोलते हैं? 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, ऐसे कहा जाता है। यानी कि इस संख्या में 2 अंक है, इस संख्या में 3 अंक है, इस संख्या में 5 अंक है। ठीक है, तो इस अंकों को कैसा लिखा जाए? हाँ, कैसे लिखे हैं ये अंक? कहाँ होते हैं ये अंक? किस जगह पे होते हैं ये अंक? यह समझने के लिए ही हम स्थानीय मान पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? स्थानीय मान। तो चीकू ने सही जवाब दिया था ना नानी को। क्या बोला था कि हमारे कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे 10 उंगलियां। आप लोगों को पता है कौन से अंक है? 0 यानी कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सही है ना बच्चों? तो ये है हमारे अंक। और ये किस में आता है बच्चों? दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम में आता है। दशमलव प्रणाली को अंग्रेजी में डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। हम गणित में डेसिमल सिस्टम का यानी कि दशमलव प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया है। अभी हम जाते हैं स्थानीय मान पढ़ने के लिए। तो इसके लिए तो नानी ने एक बड़ा आइडिया निकाला। उन्होंने चीकू को तो बड़ी आसानी से सिखाया, बड़ी आसानी से। आप लोग को भी पता चलना है कि नानी ने चीकू को क्या कहा। चीकू भूल ही नहीं पाया वो चीज, हमेशा वो याद रहता है अभी उसको। तो मैं भी बताती हूँ नानी ने चीकू को कैसे समझाया स्थानीय मान। पहले मैं हटा देती हूँ। 4 निकाला, 5, 6, 7, 8, ये सब क्या है बच्चों? अंक है। सही है ना? आप लोगों को ये समझ में आ गया ना? मैं यहाँ हटाने वाली हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं? दशमलव प्रणाली के डेसिमल सिस्टम में 10 अंक होते हैं। और उस अंकों को जब मिलते हैं, 2 अंक मिलते हैं, तो हमें 2 अंकों की संख्या मिलती है।
समझ में आया बच्चों? अभी नानी ने चीकू को क्या कहा पता है? नानी ने कहा यह देखो, यह है अलग अलग घरें। क्या है? अलग अलग घर है। ये पहला घर है। इस घर का नाम इकाई है। क्या है बच्चों? इकाई है। क्या है बच्चों इस घर का नाम? इकाई। इकाई का अर्थ अंग्रेजी में यूनिट कहा जाता है। इकाई है। यह पहला घर है। उसके बाद नानी ने कहा ये देखो ये घर, इसका नाम दहाई है। दहाई। इसका अर्थ होता है 10। और ये तीसरा घर देखो, यह है सैकड़ा। इसको कहा जाता है 100। क्या कहा जाता है बच्चों? सैकड़ा को 100 कहा जाता है। और चौथा घर है 1000। नानी ने कहा बहुत सारे घर होते हैं, पर मैं आज तुम्हें 4 घर सिखाने वाली हूँ। पहला घर तो इकाई है, दूसरा घर दहाई है, तीसरा घर सैकड़ा है, चौथा घर 1000 है, जो अंग्रेजी में 1000 कहा जाता है। चीकू, नानी ने ऐसा कहा चीकू से। तो किन किन घर है बच्चों, आप मुझे बताइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। कौन कौन घर है बच्चों? इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। तो अभी नानी ने बोला देखो, इकाई में कौन बेटा है? आपको इसका नाम पता है? क्या है इसका नाम? इसका नाम क्या है आप बताइए मुझे। इसका नाम बिल्ली है ना? ये तो बिल्ली है, ये जानवर, ये बिल्ली है। ये देखो यहाँ कौन बैठा है दहाई के घर पे? यह तो, आप बताइए मुझे, कौन है ये? यह है कुत्ता। कुत्ता क्या कहता है? भो भो कहता है। बिल्ली क्या कहती है? मियाओ मियाओ कहती है। पर बिल्ली कहाँ है? इकाई के घर में। और कुत्ता कहाँ है? दहाई के घर पे। और देखो ये कौन है? ये कौन आ गया शेखर के घर पे? यह है गाय। गाय है, गाय। गाय क्या कहती है? मो 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 कहती है ना बच्चों। और देखो, और क्या मिला? ये कौन है? मुर्गी आई 1000 के घर में। कौन आई 1000 के घर में? मुर्गी आई 1000 के घर में। 4 घरे हैं और 4 जानवर है। यह है बिल्ली। बिल्ली तो कहाँ है? इकाई के घर में है। यह कौन है? ये कुत्ता है। कुत्ता कहाँ है? दहाई के घर में। और देखा आपने, गाय कहाँ है? गाय तो सेकंड के घर में है। और 1000 में कौन है? मुर्गी है। अभी मैं इनका जगह बदलती हूँ। आप बताइए क्या इनके नाम बदलते हैं? क्या इनके नाम बदले? जगह बदली पर इनके नाम नहीं बदले ना। देखो मुर्गी को कर रही है। तो क्या इनके नाम बदले हैं बच्चों? यह तो बिल्ली है, यह तो कुत्ता ही है, ये गाय है, ये मुर्गी है। इनकी जगह बदली है, नाम तो वही है बच्चों। सही है ना? जैसे इनके नाम नहीं बदलते हैं, वैसे ही अंकों का नाम नहीं बदलता है। उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या है बच्चों? अंकित मूल्य। ये जानवर का नाम बदला। गाय का नाम तो गाय है, आपने बिल्ली बोला नहीं ना। तो अगर ये लोग अपना जगह बदलते हैं, इनके नाम नहीं बदलते, वैसे अंकों के नाम नहीं बदलते। अंकों के नाम 5, 3, 4, 0, 1 ऐसे ही होते हैं। तो इसका नाम क्या है? इसको कहा जाता है गणित में अंकित मूल्य। यह है इस अंक का मूल्य। द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, फेस वैल्यू। अंकित मूल्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
फेस वैल्यू। ठीक है बच्चों, अंकित मूल्य को क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। तो जब हम बोलते हैं गाय इकाई में है, तो वो क्या हुआ? वह हुआ स्थानीयमान। जिस घर पे है वो है स्थान, तो जिस घर पे वो नंबर है, वो अंक है, तो उस घर का नाम बोलना चाहिए। जैसे अभी गाय किस घर पे है? इकाई घर पे है। इकाई को अंग्रेजी में यूनिट कहा जाता है बच्चों। इकाई को अंग्रेजी में यूनिट कहा जाता है। और हमारी अभी गाय है, पहले बिल्ली थी, अभी गाय है। ठीक है बच्चों, तो गाय इकाई घर में है। गाय किस स्थान पे है? उस स्थान का मान क्या है? वह है आपको प्लेस वैल्यू। इस गाय का नाम है अंकित मूल्य। इस नाम को कहा जाता है अंकित मूल्य। और जिस स्थान पे रखा गया है उस गाय को या उस अंक को, किस स्थान पे रखा है, उसको कहा जाता है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। संख्याओं का स्थानीय मान होता है। समझ में आया बच्चों? स्थानीय मान होता है। अभी आपको समझ में आया स्थानीय मान और अंकित मूल्य के बीच में जो फर्क है? आप लोगों को समझ में आया बच्चों? आया ना आपको? ठीक है मेरे समझदार बच्चों, आप लोगों को आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा स्थानीय मान और अंकित मूल्य के बारे में। अभी गणित में कितने स्थानीय मान होते हैं? 1000, 10,000, 1,00,000, 1,00,000, करोड़, 10 करोड़ करके ऐसे जाते रहते हैं। उसका घरे काफी है। आज मैंने आपको 4 घरों के बारे में बताया। कौन कौन से घर के बारे में बताया? इकाई घर के बारे में बताया, दहाई घर के बारे में बताया, सैकड़ा घर के बारे में बताया और हजार के बारे में बताया। किस घर के बारे में बताया आपको? 4 घरों के बारे में बताया, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो अभी हम क्या करने वाले हैं? हम इन जानवरों को अपने अपने जगह जाने देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और हम अभी क्या सीखने वाले हैं? इकाई घर के बारे में पहले सीख लेते हैं। किस घर के बारे में इकाई सीखने वाले हैं अभी बच्चों? इकाई के बारे में सीखने वाले हैं। आप लोगों को समझ आ रहा है ना बच्चों? हमने अभी क्या पढ़ा? हमने अंक मिलने के बाद हमें मिलती है संख्या। अगर 3 अंक जुड़ गए तो हमें मिला संख्या। समझ में आया बच्चों? तो हमें मिली संख्या। एक संख्या मिली, तो इसको मैं यहाँ रख दू, यहाँ रख दू, यहाँ रख दू। मैम ने बोला आप 38 लिखो। 38 लिखो, और आपने लिख दिया। मैम ने कहा आप लोग 38 लिखो, तो आपने लिख दिया 8 और 3। आपको उसका जगह नहीं पता चला, उसका प्लेस वैल्यू नहीं पता चला, उसका स्थानीय मान नहीं पता है, तो आप इस नंबर को इधर लिख सकते हैं, इस नंबर को इधर लिख सकते हैं, फिर इसको इधर रख सकते हैं। हाँ, वैसे गलती नहीं करना है ना। तो आपको उसका स्थानीय मान पता होना चाहिए। हर जगह, जैसे आप रामनगरी में रह सकते हैं, आप ढोलकपुर में रह सकते हैं। वैसे अलग अलग जगह पे रह सकते हैं ना, छोटा भीम की तरह ढोलकपुर में रह सकते हैं ना आप। हाँ, जैसे अलग अलग जगह पे आप रहते हैं, वैसे ही नंबर के, संख्या के अलग अलग जगह होते हैं। तो मैं पहली जगह जो सबसे पहली है उसके बारे में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ एक चीटी है। इस चीटी को तो चीटी कहा ना मैंने, उसको मैंने कुत्ता नहीं कहा, तो उसका नाम बदला नहीं। वैसे ही हर नंबर का नाम बदलता नहीं है, उसका अंकित मूल्य बदलता नहीं है। ठीक है बच्चों, अभी इकाई घर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये देखो, मैंने कौन सा नंबर लिखा है, कौन सा अंक लिखा है? Which digit did I write? I've given 7. मैंने 7 लिखा है इकाई घर में। उसका अर्थ क्या है पता है आपको बच्चों? उसका अर्थ है
उसमें 7 एक है, तो कितने एक है? 7 एक है। 1 2 3 4 5 6 7। उसका क्या अर्थ है बच्चों? इसमें 7 एक है। 1 2 3 4 5 6 7। अगर इकाई में मैंने 7 लिखा तो उसका अर्थ क्या हुआ? इसमें 7 एक है, एक 7 है। There are 7 ones in the unit. तो उसमें 7 एक है, एक इस इकाई में। समझ में आया बच्चों आपको? इकाई क्या है? इकाई को अंग्रेजी में यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? यूनिट कहा जाता है। तो अगर मैंने कहा कि इस इकाई में 8 है, इस इकाई में 8 है, उसका क्या अर्थ हुआ बच्चों? आप बताइए। आप लोगों को तो अभी समझ में आ गया है। बताइए क्या है? इसका अर्थ होता है कि इस इकाई में 8 एक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस इकाई में 8 एक है। कितने एक है? 8 एक है। अभी मैं इसको बदलती हूँ, वापस दूसरा नंबर लिखती हूँ। आप देखिए बच्चों, अभी मैंने लिखा 0। शून्य का अर्थ क्या होता है? कुछ भी नहीं है, उसका अर्थ होता है शून्य का अर्थ होता है कुछ भी नहीं है बच्चों। तो इट इज, उसका अर्थ क्या है? एक भी एक नहीं है, शून्य है। उसका मूल्य 0 है। अभी आपको ये समझ में आ गया बच्चों कि इकाई में कितने एक है हम पढ़ रहे हैं। तो अगर मैंने 7 लिखा तो 7 एक है। अब मैंने 6 डाला तो उसका अर्थ है 6 एक है। और मैंने अगर 9 लिखा तो कितने एक हुए बच्चे? बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 एक है। कितने एक है इकाई में? इकाई में 2 एक है। कितने एक है? 2 एक है बच्चों। आपको समझ में आया ये चीज? हाँ। तो अभी हम जाएं 2 अंकों वाले संख्या के बारे में पढ़ने के लिए, उसका स्थानीय मान पढ़ने के लिए बच्चों। मैं वो सिखाती हूँ और अगले क्लास में इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। 1000, 10,000, लाख, 1 लाख, 10 लाख, वो सब हम पढ़ेंगे। अभी मैं आपको 2 अंकों वाली 2 अंकों वाली संख्या के बारे में बताने वाली हूँ। कितने अंकों वाली? 2 अंकों वाली संख्या के बारे में बताने वाली हूँ। कितने अंकों के बारे में? 2 अंकों के बारे में। तो अभी मेरे पास है, कौन सा है? तो ये रहा हमारा इकाई। तो पहले इकाई में कौन है? इकाई में क्या है बच्चों? 8 नंबर है। तो उसका क्या हुआ अर्थ? उसका अर्थ हुआ इसमें 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक है। कितने एक है? 8 एक है। इकाई में कितने एक है? 8 एक है। और दहाई में क्या होता है पता है बच्चों? दहाई किस जगह पे है? 10 के पोजीशन में है। तो दहाई का क्या है? इसका अंकित मूल्य क्या है? 3 है।
किस जगह पे है? दहाई में है, तो दहाई 30 में है, किस जगह पे है? 10। तो इसके साथ हम 10 को गुना करते हैं। 3 के साथ 10 को गुना करने पे हमें क्या मिलता है बच्चों? 30 मिलता है। सही है ना बच्चों? तो मैं क्या करूंगी, एक 10 को, एक 10 के चिन्ह को मैं ऐसे लिखूंगी। मैं दूसरा रंग देती हूँ ताकि आपको याद रहे। यह है इकाई, सही है ना बच्चों? ये है दहाई, और दहाई में 10 एक होते हैं। एक दहाई में, एक दहाई में 10 एक होते हैं। कितने एक होते हैं? 10 एक होते हैं। हाँ, तो एक दहाई में 10 एक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10। कितने एक होते हैं? 10 एक होते। कितने दहाई में? एक दहाई में। अभी हमें कितने दहाई मिले हैं इधर? 3 दहाई। तो आप क्या करोगे? 3 ऐसे चित्र बनाओगे, आप चित्र बनाओगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10। ठीक है बच्चों? ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यह एक है। समझ में आया बच्चों? इकाई में 8 लिखा गया है, तो आप इसका अर्थ क्या हुआ? इकाई में एक, 8 एक है। कितने एक है? 8 एक है। देयर आर 8 ones in the unit। इसका अर्थ क्या हुआ? 8 एक है इकाई में। और दहाई में क्या है? एक दहाई में 10 एक है। कितने एक है? 10 एक है। कितने एक है? एक दहाई में 10 एक है। तो इसमें कितने दहाई है? 3 है। तो हम क्या करेंगे? 3 के साथ 10 गुना करेंगे। 10 गुना करने पे हमें 30 मिला। समझ में आया बच्चों? तो इसका स्थानीय मान क्या हुआ? इसका स्थानीय मान 30 हुआ दहाई का, और इकाई का कितना स्थानीय मान हुआ? 8 हुआ। हाँ, तो अगर मैंने 30 के साथ 8 जोड़ा तो मुझे क्या मिला? 38, 38 मिला। समझ में आया बच्चों? तो 30 के साथ जब मैंने 8 जोड़ा तो मुझे मिला 38। समझ में आया बच्चों? अगले क्लास में मैं इसके बारे में और आपको सिखाऊंगी ताकि आपको ये मन में बैठ जाए, तो आप कभी भूलेंगे नहीं किस जगह में कितने एक है। समझ में आया बच्चों? तो मैं वापस लिख लेती हूँ, उसके बाद हम कक्षा क्लास समाप्त कर सकते हैं। इकाई में, इकाई में कितने एक होते हैं? एक एक इकाई में एक एक होता है, और एक दहाई में 10 एक होते हैं। कितने एक होते हैं? 10 एक होते हैं। एक इकाई में एक एक होता है, और एक दहाई में 10 एक होते हैं। समझ में आया बच्चों? ये आप याद रख लीजिए, लिख रख लीजिए ताकि आप भूल ना पाए स्थानीय मान को। इकाई का स्थानीय मान और दहाई का स्थानीय मान आप भूले ना। तो कल अगले क्लास में मुझे आप 67 का स्थानीय मान बताएंगे। उसका आंसर आप लिख के मुझे बताएंगे। 67 का स्थानीय मान मुझे बताना है आपको। ठीक है बच्चों? अगले क्लास में मिलते हैं। जय विद्या शक्ति, जय भारत।